हमारी चर्चा शब्द पर चल रही थी और हम कल शुरू किया था उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। तत्सम शब्द हमने कंप्लीट किया, तद्भव शब्द हमने कंप्लीट किया और आज की चर्चा का विषय रहेगा देशज और विदेशी शब्द। तो आज की 5 नंबर की क्लास में हम देखने जा रहे हैं देशज शब्द, जिनकी उत्पत्ति का आधार देश की उपज मानी जा सकती है या अंचल से जुड़े शब्द हो सकते हैं या जाति वर्ग विशेष जुड़े शब्द हो सकते हैं। जाति वर्ग से संबंधित नहीं, अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से अलग अलग शब्द का अलग अलग उच्चारण किया जाता है। संस्कृति की आधार से देखा जाए तो अलग अलग संस्कृति में भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही वस्तु के लिए शब्द यूज किए जाते हैं। हम बात करेंगे सब्जियों के बिगड़े में टिंडा हो गया, मीला हो गया, आभूषण की बात हो गई, विदेशी खाने पीने की वस्तुओं की बात हो गई जैसे इडली डोसा हो गए। फिर कुछ शब्द हैं जो अपने को या तो उर्दू फारसी के लगते हैं या फिर किसी और विदेशी भाषा के लगते हैं, लेकिन वो देशी शब्द होते हैं जैसे शव, चंदन, पिंड और माला। अनुकरणात्मक क्रिया से संबंधित जो शब्द हैं जैसे घोड़े के ही नहीं आने से शब्द बना ही नहीं आना, दरवाजे को खटखटाने से शब्द बना खटखटाना। अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली के दो भाग कहे जा सकते हैं, हिंदी और उर्दू। या फिर यूँ कह दिया जाए कि दो शैलियाँ, एक हिंदी शैली और एक उर्दू शैली। हिंदी शैली में अधिकांश शब्द संस्कृत के शब्द हैं और इधर उर्दू शैली में अरबी और फारसी के शब्द कहे जाते हैं। और हिंदुस्तानी वो कहलाती है जिसमें आप बोलचाल के शब्द, जिसमें सारे शब्द उर्दू बन जाते हैं। तो हिंदी और उर्दू ये खड़ी बोली की शैलियाँ कही जा सकती हैं। इसके बारे में आप देखिए कि खड़ी बोली की दो शैली, एक हिंदी एक उर्दू। हिंदी के अधिकांश शब्द आपको संस्कृत से संबंधित मिलेंगे जो तद्भव या तत्सम होंगे। फिर अरबी फारसी के जो शब्द हमें मिलेंगे वो उर्दू में मिलेंगे, उर्दू शैली में मिलेंगे। हिंदुस्तानी जो आम बोलचाल की भाषा है उसको हिंदुस्तानी से संबोधित किया जा सकता है। हमने बात की कुछ शब्दों की जैसे शव, चंदन, पिंड, माला, ये देश शब्द है। अनुकरणात्मक क्रिया से संबंधित जो भी अर्थात अनुकरणात्मक क्रिया शब्द जो है समस्त शब्द देश शब्द की कैटेगरी में आएंगे। फिर हम बात करते हैं विदेशी शब्दों की, जैसा कि हमने इसमें देखा है तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, देशज की बात हमने कर ली। फिर कुछ एग्जाम्पल से आप देखेंगे, मोबाइल पुस्तक लाइए, उसमें आप एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अधिकांश, उनसे देखिए। विदेशी शब्दों की बात करते हैं हम। विदेशी शब्दों में आप देखेंगे अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, तुर्की के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, चीनी और फ्रेंच या फ्रांसीसी के शब्द। अब फारसी शब्द की अगर मैं बात करूं तो उनके तहत अल्लाह ऑप्शन में दिया जाता है। अल्लाह किससे संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है, तो वो अरबी भाषा का शब्द है, फारसी का। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसलिए इसको अलग से लिखते हैं। अब हम कुछ ट्रिक बनाते हैं याद करने की, अरबी शब्दों को कैसे याद किया जाए। डिस्क्लेमर में पहले ही देने जा रहा हूँ, किसी भी वर्ग, जाति, धर्म से संबंधित मेरा कोई वक्तव्य नहीं है और ना ही लिंग या जाति के आधार पर कोई मेरा इरादा इस तरह का किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का। शब्दों को मात्र याद करने के लहजे से मैं यूट्यूब पे ये चीज़ लाया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको अदरवाइज ना लेके स्टडी पर्पज तक ही सीमित रखेंगे। अरबी भाषा के शब्दों की सीधी सी बात करें पहले तो असर, इरादा, इशारा, मुसलमान, मजहब, बुनियाद, ईमानदारी, किताब, एहसान, खत, खारिज, जिला, तहसील, हकीम, हलवाई। हम बात करते हैं ट्रिक्स की। असर हुआ उसे देख के इरादा बनाया, इशारा करने का। असर हुआ उसे देख के इरादा बनाया, इशारा करने का। किताब मांगने की जरूरत की उससे, किताब नहीं दी उसको, किताब नहीं दे के उसने एहसान कर दिया, किताब नहीं देकर उसने एहसान कर दिया।
खत्म हो गई, अंदर की जो भावनाएं थी खत्म हो गई, क्योंकि खारिज कर दिया उसने खत मेरा, खत्म हो गई, खारिज कर दिया उसने खत मेरा। जो मैं वही इरादे से इशारे करते रहा, तो क्या पता कब जिले के कब तहसील के चक्कर कटवा दे। जहाँ हकीम हलवाई बैठने की बात हो, वहाँ हवालात की हवा खिला दे। लड़की है मुसलमान मजहब की, जिसकी बुनियाद है ईमानदारी। लड़की है मुसलमान मजहब की, जिसकी बुनियाद है ईमानदारी। ऐसे इनको आप जोड़ के याद कर सकते हैं। सीधी सी बात इसमें मैं कहूँ, मुसलमान जो मजहब है उसकी बुनियाद ईमानदारी, वो ईमानदारी पर टिका। किसी भी प्रकार से आपको ये शब्द याद रखने आपको विकल्प में दिए जाएंगे, और हमें आंसर से मतलब है। फारसी शब्दों की अगर बात करूँ तो हम सीधे से शब्द देखते हैं। अगर आमदनी नहीं होगी तो आवारा घूमेगा, सारे दिन आईना ताकेगा, और आसमान को सिर पे उठा के लोगों के लिए आफत मोल लाएगा, आफत खड़ी करेगा। बात करते हैं दूसरे प्रकार से। दफ्तर में दीवार होती, दलाल भी होते हैं, दरवाजा भी होती, और कई गंदे लोग होते हैं जो चालाकी से गवा देते हैं किसी की छुट्टी की सच। तेज बारिश होगी और उस बारिश में अगर भीगोगी तो जुकाम हो जाएगा, दवा करनी पड़ेगी नहीं तो बुखार हो जाएगा। बदहजमी की स्थिति में सोच रहे हो बर्फी और बालूशाही का स्वाद लो कैसे। कुर्ता पाजामा दर्जी सिलता है, जिसको कारीगर जुल्हा कहा जाता है। मजदूर साल भर मेहनत करता है और मुश्किल से मकान खड़ा करता है। इसको और तरीके से ले सकते हैं। किसी की वाइफ है बुलबुल, वो बेकार बहस कर रही है, बेकार सी बात को ढांकते बहस करते करते। ये फारसी के शब्द हैं। तुर्की के शब्दों की बात करें तो उर्दू, उर्दू जो शब्द है वो उर्दू का नहीं है, वो तुर्की भाषा का उर्दू। और अल्लाह शब्द फारस अरबी का, फारसी का नहीं है। हथियार सारे तुर्की, खंजर, चाकू, तोप, दारोगा, बारूद, लाश, शव दे सुजे, इसके साथ में सराय, कूच, कुली और कब। पुर्तगाली शब्दों की बात करें तो आप चर्च को दिमाग में रखिए, जहाँ पे पादरी होता है। चर्च कहाँ होता है? गिरजाघर होता है। चर्च अर्थात गिरजाघर, पादरी कहाँ होगा? गिरजाघर में होगा। और चर्च में गमला भी होगा, गमला है तो पानी पिलाने वाली बाल्टी भी होगी। तो ये पुर्तगाली शब्द। अंग्रेजी के शब्दों की बात करें तो जंपर और बूट। चीनी शब्दों की बात करें तो चाय और लीची। ये वे शब्द हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उस लिहाज से ये शब्द लिखें और इनकी चर्चा। फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द की बात करें तो अंग्रेज, अंग्रेज फ्रेंच शब्द है। तो इस प्रकार हमने बात की है देशज और विदेशी शब्दों की, और उत्पत्ति की दृष्टि से हम तत्सम तद्भव शब्द भी देख लिए थे पिछले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर 6 वीडियो के अंदर हम देखेंगे रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। साथ में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।